सो हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। कैसे हैं सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एंड यार, आज जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टारगेट कर रहे हैं अपने हिमाचल प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम को। लेकिन ये जो पर्टिकुलर टॉपिक होने वाला है ना, ये तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इक्वली ही आप कह सकते हो कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? द नोबेल प्राइज़, राइट? 2024 में कितने नोबेल प्राइज़ मिले हैं, किस किस को मिले हैं, क्यों मिले हैं, किस काम के लिए मिले हैं, वो सब बातें इन डिटेल इस वीडियो लेक्चर में करेंगे। ठीक है। अब टारगेट एचपी पुलिस के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही होगा, जैसा कि हम सीरीज़ चला रहे हैं अपनी। लेकिन उसके साथ साथ ये हर एग्ज़ाम के लिए, तो कोई भी स्टूडेंट अगर देख रहा है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे एसएससी के दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट। मेन चीज़ क्या रहेगी इसमें, मैं आपको बताऊँगा ट्रिक्स। क्या चीज़ रहेगी, मैं आपको बताऊँगा ट्रिक्स। ठीक है। हम बात करेंगे ट्रिक्स की। देखो, रट्टा नहीं मारना। हम इस तरीके से ट्रिक्स फ्रेम करेंगे, उसमें पूरी जो आप कह सकते हो कि आपको एक एक चीज़ याद होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और पक्का देखना। ठीक है। बाकी अगर आपको जैसा कि मैंने बताया है, एज आई हैव प्रोमिस टू ऑल ऑफ यू, कि जो भी अगर मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हो स्टूडेंट्स एचपी पुलिस के लिए, मैंने बोला है कि जीएस में आपको फुल मार्क्स लेने के कैपेबल बना दूंगा। ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बिना किसी एक पैसे के। इस तरीके से मैं लेक्चर्स यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा गैप आता है लेक्चर्स में, क्योंकि मेहनत लगती है भाई इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में, राइट? इतना आप खुद अगर टाइम स्पेंड करोगे ना, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। कोई क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से जुड़ सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है। और पीडीएफ में भी मैंने लिखा होता है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होता है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। चलिए भैया, पहला तो सबसे पहले ये जानने से पहले देखो, मैंने ट्रिक्स भी फ्रेम करी हुई है, मैं बता दूं। देखो, ट्रिक्स आपको देखने को मिलेंगी, ये देखो ट्रिक्स साथ साथ में इस तरीके से हैंड रिटन आपको नोट्स देखने को मिलेंगे। इस तरीके से पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जाओ और वहाँ से डाउनलोड करो, अपने नोट्स में रख लो आराम से। ये पढ़ के जाना पेपर से पहले, कोई ज़रूरत नहीं है फालतू का आपको टेंशन लेने की। जितनी भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है मैंने रखी हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ओके, नोबेल प्राइज़ के बारे में। सॉरी, एक सेकेंड। ओके, हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हमारा वही फ़र्ज़ बनता है, एक सेकेंड। ठीक है जी, नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ क्या है, क्यों दिया जाता है, और क्या आवश्यकता पड़ी ये सब प्राइज़ हमें देने की। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। देखो, नोबेल जो था ना, ये किसी एक बंदे के नाम के ऊपर प्राइज़ का इसका नाम रखा हुआ। उस बंदे का नाम क्या था? अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल नाम था। कहाँ का था वो? स्वीडन का रहने वाला था। स्वीडन, स्वीडिश। ठीक है। पेशे से इंडस्ट्रियलिस्ट था, इन्वेंटर भी था, और साथ में आर्मामेंट्स का मतलब क्या होता है? आर्मामेंट्स मैन्युफैक्चरर, यानी कि जो वेपन्स का निर्माण करते हैं वो सप्लाई करता था ये। ठीक है। 1895 में बेसिकली इसने सबसे पहले इसके बारे में बात करी थी। क्यों? 1896 में ना इसकी भाई की क्या हो गई थी भाई? डेथ हो गई थी। ठीक है। तो इसने क्या बोला था कि लेटर लिखा था, विल लिखा था इसने, अपनी लास्ट विल। ठीक है। उस लेटर में इसने ये सब बातें करी थी कि मेरे जो बचे हुए पैसे हैं वो अच्छे कामों में प्रयोग किए जाएं, और दुनिया में जो अच्छा काम करेंगे लोग, उनको जो है वो अवार्ड दिया जाए। ठीक है। 1901 से रेगुलरिटी में ये अवार्ड आपको देखने को मिल रही हैं, और एनुअली मिलता है, यानी कि हर साल आपको ये अवार्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, बीच में ऐसे ईयर्स भी थे जब ये अवार्ड नहीं मिले था, लेकिन वो भी मैंने मेंशन करे हुए हैं आपको, तो इसलिए आपने चिंता नहीं करनी। ठीक है। अब सवाल उठता है कि कौन देता है भाई प्राइजेस, हु गिव्स प्राइजेस। ठीक है। तो नॉर्वेजियन जो आपके नोबेल कमेटी है, ठीक है, वो देती है। ये 5 पर्सन्स की कमेटी होती है, 5 बंदों की कमेटी बनाई जाती है, और वो इनका लोगों को नाम जो है वो सिलेक्ट करती है कि किसे इस बार देना है। ठीक है, अवार्ड। नॉर्वेजियन पार्लियामेंट जो है वो क्या करता है? इस कमेटी को बनाता है, नॉर्वेजियन पार्लियामेंट। ठीक है। चलिए, पहला अवार्ड आपका 1901 में दिया गया था। ये बातें आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। और 1901 से 2024 तक लगभग 1012 बंदों को जो है ये अवार्ड दिए जा चुके हैं। कितने? 1012 लोगों को। ठीक है। 627 बार जो है वो अवार्ड दिया जा चुका है अब तक, नोबेल पुरस्कार। देखो कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब खुद पढ़ोगे तो भाई कहाँ से लाओगे, दिक्कत आएगी ना आपको।
फिर दिक्कत आएगी ना। तो इसलिए आप यहाँ पे लाइक करो, टेलीग्राम पे जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो और आराम से पढ़ो पेपर से पहले, ठीक है। प्राइज मनी जो 2023 में दी गई थी वो लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दी गई थी। कितनी? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, ठीक है। ये भी आपने याद रखनी है। तो ये तो था नोबेल प्राइजेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। चलिए भैया, अब उसकी बात करते हैं कि कौन से ऐसे साल थे जब ये प्राइज़ जो है वो नहीं दिया गया था, ठीक है। हाँ ठीक है, नहीं दिए गए, नॉट अवॉर्डेड, ठीक है। तो हिंदी में भी लिखा भाई कब नहीं दिए गए अवार्ड्स। 1914 से 1916 तक नहीं दिए, क्यों? पहला विश्व युद्ध आपका चल रहा था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। 1918, 1923, 1924, 28 और 32 में नहीं दिए गए। 1939 से 1943 में वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध, तो नहीं दिए गए। 1940 से 42 में आपका जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नॉर्वे, यानी कि जर्मनी ने नॉर्वे को अधिकृत कर लिया था, उसके ऊपर अधिकार कर लिया था, तो नहीं मिला। एंड 1948 में असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी जी, यानी कि महात्मा गांधी जी की जब मृत्यु हुई 1948 में, उनका मर्डर हुआ था, असैसिनेशन हुई थी, उसके चक्कर में भी जब 1948 में अवार्ड नहीं दिया था ये, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। अब हम बात करेंगे 2024 की, राइट, ओके। चलिए भैया, फिजिक्स की बात करें 2024 में, फिजिक्स में किन्हें अवार्ड मिला है? देखो, दो बंदों को मिला है फिजिक्स में, ठीक है। तो पहले उनके नाम देख लो, मैंने आपको प्रॉपर पिक्चर साथ में यहाँ पे लगाई हुई हैं, तो ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है, शक्लें याद रह जाएंगी, ठीक है। इनका नाम है जॉन जे होपफील्ड। क्या नाम है? जॉन जे होपफील्ड। 1933 में इनका बर्थ हुआ, शिकागो यूएसए के रहने वाले हैं। और क्यों मिला है? फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस दैट इनेबल मैकेनिक लर्निंग, ठीक है, विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से, यानी कि थोड़ा आर्टिफिशियल से रिलेटेड है, आपका किस तरीके से न्यूरल के साथ न्यूरल लिंक करके वो सब चीज़ें बताई हैं। लेकिन हमें इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, जो हमारा एग्जाम है उसमें हमसे ये चीज़ें नहीं पूछेगा, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि किसे मिला और किस सब्जेक्ट से मिला है, ठीक है। तो जॉन ने फिजिक्स में होप जगा दी, ये तो याद रखोगे। अगले बंदे को देखते हैं जरा भाई, अगले बंदे को, इसका नाम क्या है? जॉफरी। क्या नाम है? जॉफरी हिंटन। क्या नाम है? जॉफरी हिंटन। सेम मतलब क्यों लिखा है मैंने कि इसको भी सेम उसी में मिला है, फिजिक्स में मिला है नोबेल प्राइज, ठीक है, इसको भी। अब जरा देखते हैं कि इन दोनों को कैसे आप याद रखोगे। तो ट्रिक क्या याद रखनी है अपने? जॉफरी और जॉन ने फिजिक्स में होप जगा दी, ठीक है। उसका नाम क्या था? जॉन होपफील्ड था ना, उसका नाम जॉन होपफील्ड था। अब ये ट्रिक्स ऐसे नहीं होती, कभी बनाई जाती कि आप बोलोगे कि एक सेम लाइन में भैया वही पूरे लाइन आएंगे, नहीं। आपकी ट्रिक ऐसी होनी चाहिए कि उसको देख के जब आप पेपर में बैठो ना, और जब वो सवाल आए तो आपके दिमाग में वो सारे तारे कनेक्शंस जो वो डॉट्स जो वो जुड़ने लगे। कैसे? हाँ भाई, जॉफरी और जॉन ने फिजिक्स में होप जगा दी, तो यानी कि होप कौन था? वो जॉन होप फील्ड जिसको फिजिक्स में मिला, जॉफरी जिसको फिजिक्स में मिला। तो कितने वर्ड्स दिख रहे हैं? देखो, जॉफरी जॉन जिनको मिला, इसका सरनेम होप है, ठीक है, होपफील्ड। तो वो आप उस ट्रिगर कर जाएगा आपका माइंड, किस में मिला? फिजिक्स में मिला। तो यानी जॉफरी और जॉन ने फिजिक्स में होप जगा दी। देखो, इससे आसान क्या ही हो सकता है यार। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेहनत लगती है इस चीज़ में। तो आप, अगर अच्छा लगेगा आपको कंटेंट, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। मेरा पढ़ाना फ़र्ज़ है भाई, मैं तो पढ़ाता हूँ आउट ऑफ पैशन, ठीक है। तो इसलिए बाकी आपकी इच्छा है। तो केमिस्ट्री की बात करें अब 2024 की। देखो, केमिस्ट्री में पहले ट्रिक देखो जरा, फिर मैं आपको समझाऊंगा इनके नाम। मैंने ट्रिक बनाई है, डैडी जॉन ने क्लासेस जंप करके, ध्यान से सुनना, डैडी जॉन ने क्लासेस जंप करके प्रोटीन बेक करी। यानी डैडी जॉन ने क्लासेस जंप करी, और जब क्लासेस जंप कर रहा था वो क्या काम कर रहा था? वो प्रोटीन को बेक कर रहा था, प्रोटीन बना रहा था भाई। कौन? डैडी जॉन, ठीक है। अब ये जो शब्द मैंने इंग्लिश में लिखे हैं ना, ये सभी आपको इन तीन बंदों को मिला है केमिस्ट्री में, और इनके नाम आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चलिए पहला देखते हैं जरा, डेविड बेकर। क्या नाम है? डेविड बेकर। शब्द दिख रहे हैं आपको? डैडी, डी ए डेविड, ठीक है, बेकर बेक, बेकर बेक, दिख रहा है? जब बेक, ये ट्रिक याद होगी ना, डैडी जॉन ने क्लासेस जंप करके प्रोटीन बेक करी, बात खत्म भाई। सब कुछ दिख रहा है हमें, हमें मतलब है कि ये केमिस्ट्री की बात कर रहा है, ठीक है। अगला देखते हैं जरा, दूसरे किस बंदे को मिला है। दूसरा है डेमिस हैसाविस। कौन है? डेमिस हैसाविस। इसको भी किसके लिए मिला? प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए। तो हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर मारो गोली, कुछ नहीं करना, हमने ये याद रखना किसके लिए मिला? प्रोटीन के लिए मिला। किसके लिए मिला?
प्रोटीन के लिए मिला, ठीक है। तो हमें प्रोटीन प्रेडिक्शन के लिए स्ट्रक्चर कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ प्रोटीन रखो, ठीक है। तो दूसरा नाम है डेमिस। तीसरा नाम क्या है? जॉन जंपर। हाँ, जंपर से याद आ रहा है, डैडी जॉन ने, ठीक है, डैडी, तो डी ए डेविड, डी से डी ई से डेमिस, ये बंदा डी ई डेमिस, ठीक है। और अगला देखो जंपर, हमने क्लासेस जंप करके प्रोटीन बेक करी, तो प्रोटीन करी बेक, ठीक है। चलो भैया, अब बात चली, फिर से वापस चलते हैं, एक बार फिर से देख लो, तीन बंदे हैं, कौन? डेविड, डेविड, देखो डी ए से डेविड, डी ई से डेमिस, एंड जॉन से जॉन जंपर। देखो जंप भी दिख रहा है, प्रोटीन में मिला है इनको प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और बेकर इसका नाम है भाई डेविड बेकर। लो भैया, इससे इजी क्या होगा आपको याद करने के लिए? भैया इससे इजी क्या ही होगा? सो याद करो इन चीज़ों को, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ, इतना आपको फ्रिक्वेंटली इतना इजी वे में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना, ठीक है। एकेडमीज़ में भी जाते हो भैया, वहाँ 3-3 4-4 हज़ार पर मंथ देते हो, लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, उतना टाइम नहीं होता वहाँ पे। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने खुद भी भाई मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ा रखा है, तो इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की, यानी मेडिसिन की, यानी कि चिकित्सा की, दवाइयों की, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान से सुनना, डरना नहीं। क्या नाम है इस बंदे का? विक्टर एम्ब्रोस। ये जो बंदा दिख रहा है विक्टर एम्ब्रोस नाम है, क्या नाम है? विक्टर एम्ब्रोस। और जो दूसरा बंदा है उसका नाम क्या है? गैरी रूबकुन। क्या नाम है? गैरी रूबकुन, ठीक है। सेम क्यों लिखा है? इसको भी मेडिसिन में ही मिला है, ठीक है। इन्होंने क्या डिस्कवरी करी? माइक्रो आरएनए की। ये बात आप याद रख लेना, मेडिसिन में इस बार किस चीज़ के लिए दिया गया है? डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। किस बात की? डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए, ठीक है। ये आपने फोकस करना है। अब ट्रिक देखते हैं जरा भैया। ट्रिक मैंने बनाई है विक्ट्री इन मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन में जीत। तो मैंने यहाँ पे ओ नहीं लगाया, जानबूझ के नहीं लगाया है ओ। क्यों? जो हमारा दूसरा बंदा है ना, जिसे मेडिसिन में दूसरे बंदे को मिला, उसका नाम है गैरी। तो उसके लास्ट के 3 वर्ड्स देखो जरा, ए आर वाई। तो यहाँ क्या लिखा है? ए आर वाई लिखा है, ए आर वाई लिखा है यहाँ पे। विक्टर, विक्टर के पहले वर्ड्स देखो, वी आई सी टी दिख रहा है यहाँ पे, वी आई सी टी, ठीक है, वी आई सी टी दिख रहा है। तो वी आई सी टी से विक्टर, ए आर आई से गैरी, तो याद रहेगा विक्ट्री इन मेडिसिन। किस में मिला है इन दोनों को? मेडिसिन में मिला है। तो सारी चीज़ें हमारी सॉर्ट आउट हो रही हैं यहाँ से। तो क्या याद रखना है? विक्ट्री इन मेडिसिन। क्लियर हुआ? चलिए भैया आगे जंप करते हैं हम। अब बात करते हैं साहित्य की, यानी कि लिटरेचर की, हिंदी मीडियम वाले साहित्य की। किसे मिला है? ये मिला है हेन कांग को। किसे मिला? हेन कांग। ये तो भाई एक इंडिविजुअल है, इसका नाम आप याद रख लेना, हेन कांग। कहाँ से हैं? साउथ कोरिया से, ठीक है। कोरिया याद रख लेना, हेन कांग याद रख लेना, नाम से पता चल रहा है कि ऐसा नाम जो है वो कोरिया से ही होगा, ठीक है, क्योंकि बाकी जो है यहाँ पे नाम अलग है। ओके, चलो अब हम बात करते हैं अपने इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमें क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्या याद करना है स्ट्रैटेजी में से। 1913 में पहली भारतीय बने रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको मिला आपका लिटरेचर में अवार्ड। ये पहले भारतीय ही नहीं बल्कि पहले एशियाई बंदे भी बने, ठीक है, यानी कि फर्स्ट एशियन भी बने टू रिसीव दिस नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। बाकी यंगेस्ट विनर इसके कौन रहे, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। इनका नाम है रडियार्ड किपलिंग। क्या नाम है? रडियार्ड किपलिंग, ठीक है। एट द एज ऑफ 41, ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे ये, ठीक है। इनको मिला एट द एज ऑफ 41 आपका अवार्ड मिला लिटरेचर में। आई होप इतना क्लियर हुआ। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर देंगे इकोनॉमिक्स की। देखो इकोनॉमिक्स जो वो लेटर ऑन ऐड हुआ, जब 1901 से मिलना शुरू हुए थे तब बाकी सब्जेक्ट्स में मिलते थे। किसमें? फिजिक्स में मिलेगा, केमिस्ट्री में मिलेगा, आपको लिटरेचर में मिलेगा और पीस में मिलेगा, ठीक है, और आपका मेडिसिन में मिलेगा, ठीक है। यानी कि 5 चीज़ों में आपको ऑलरेडी मिल रही थी, लेकिन फिर लेटर ऑन 1968 में ऐड ऑन हुआ इकोनॉमिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स ये भी आप याद रखना, यहाँ से पेपरों में क्वेश्चन आते हैं कि इकोनॉमिक्स कब ऐड ऑन हुआ, तो 1968 में, ठीक है, अर्थशास्त्र आपका। अब ये 3 बंदे, इनकी शक्लें देख लो भाई, ये भाई साहब, ये भाई साहब और ये भाई साहब, ठीक है। इनका नाम है डैरोन एक्कीमोग्लू, ठीक है। क्या नाम है? डैरोन एक्कीमोग्लू। आपको ऐसे ही याद होने वाले हैं क्या नाम? नहीं होंगे, ट्रस्ट मी। दूसरे का नाम है जेम्स ए रोबिन्सन। क्या नाम है? जेम्स ए रोबिन्सन। तीसरे का नाम है, क्या नाम है? साइमन जॉनसन। क्या नाम है? साइमन जॉनसन। क्या नाम है? साइमन जॉनसन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने भाई एक नवज पकड़ी इनकी। क्या सन सन दिख रहा है? ओ भाई 2 बार सन दिख रहा है, बस सन स्क्वेयर डी। क्या बना? सन स्क्वेयर डी। अब 2 बार सन, क्या 2 बार सन इन्हीं के नामों में लगे हैं, और वो क्या किस में मिला इनको? इकोनॉमिक्स में मिला है अवार्ड। किसमें? इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो मैंने बना दिया सन स्क्वेयर डी, डी से डैरोन एक्मोग्लू, ठीक है, डी से डैरोन एक्मोग्लू। तो क्या बन गया हमारा? सन स्क्वेयर डी। क्या बना? सन स्क्वेयर डी। तो भूलेगा, सन स्क्वेयर डी मतलब इकोनॉमिक्स, ठीक है जी। अब इससे जी भाई मैं कुछ नहीं आपके लिए मेहनत कर सकता,
एंड ये ट्रिक्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी यूट्यूब पे ना ऑफलाइन, क्योंकि ये मेरी अभी मैंने जस्ट अब जो लेक्चर बनाया मैं क्रिएट कर रहा था आपके लिए, स्लाइड्स लिख रहा था, सर्च कर रहा था, तो मैंने खुद बनाई फिर ये अभी, ठीक है। तो ये भूल जाना कि बाकी कहीं पे मिलेगी। हाँ, इसके बाद कोई कॉपी कर ले वो मुझे नहीं पता, ठीक है जी। चलिए एक सेकेंड, इसको हटाते हैं ज़रा साइड में। हाँ जी, क्यों मिला इनको, जरा ये भी बात करेंगे। क्या स्टडी करा इन्होंने, हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड दे हाउ दे अफेक्ट प्रोस्पेरिटी, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनते हैं और वो प्रोस्पेरिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं। ये हमें याद नहीं रखना, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा रख लेना, ठीक है। हमें नाम याद रखना है, सन स्क्वायर डी। पहली बात करें तो पहली बार जब 1969 में ये पहली बार अवार्ड दिया गया तो किसे दिया गया, जैन टिनवर्जन, किसे, जैन टिनवर्जन और रैगनार फ्रिक्स, ठीक है, रैगनार फ्रिक को दिया गया। ये नाम थोड़ा सा याद रख लेना। बाकी बात करें फर्स्ट इंडियन इसको रिसीव करने वाले इकोनॉमिक्स में, अमर्त्य सेन बने हमारे पहले भारतीय बने, ठीक है, पहले भारतीय जिन्हें 1998 में इकोनॉमिक्स में क्या मिला, ये नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। क्लियर हुआ इतना बात। अब 2024 का जो शांति पुरस्कार मिला है, शांति में जो मिला है, आपको पता क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, पीस के लिए किसे मिला, वो मिला है निहोन हिदानक्यो। किसे मिला है, निहोन, ठीक है, निहोन हिदानक्यो। नाम से पता चल रहा थोड़ा जापानीज नाम है, हाँ जी, जापान की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर पीस, ऐसे संगठन जो कि शांति के लिए जो है वो काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर पीस, उन्हें मिला है ये पुरस्कार 2024 में शांति का, ठीक है। और ये स्पेशल बात क्या है इन लोगों की और इस संगठन के बारे में, ये वो सारे लोग हैं जो एटॉमिक बॉम्ब अटैक के सर्वाइवर्स हैं। आपको पता है अमेरिका ने जब यहाँ पे हिरोशिमा नागासाकी पे जब अटैक किया था, ये उसके सर्वाइवर्स हैं बेसिकली, उनके नेक्स्ट जो जनरेशन्स के वो सब लोग हैं, ठीक है, ओके। और क्यों मिला है, क्यों, इनका एक कह सकते हो कि एक ऑब्जेक्टिव है, एक उद्देश्य है, वो क्या है, वर्ल्ड फ्री फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, यानी कि एटॉमिक हथियार रहित विश्व, इनको ये चाहिए, पीस चाहिए, इसलिए इनको मिला है। आई होप मैं क्लियर हूँ इतना सा, ये तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, निहोन हिदानक्यो, ठीक है, नाम से क्लियर है। बाकी ये सब मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, इसका इतिहास जो आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें हमने बात कर ली। आई होप आपको समझ आया होगा, ये लेक्चर इंटरेस्टिंग रहा होगा। बाकी पीडीएफ के लिए जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो भैया, मैं वहाँ पे नोट्स अपलोड करूँगा ही करूँगा और डेली बेसिस पे करूँगा, ठीक है, ट्रस्ट मी, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या करो, जाके करो, ठीक है, ज्वाइन करो। और अगर अच्छा लगता है कंटेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, हैव अ ग्रेट डे, बाय।